नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों का थिंक टैंक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश में जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, आज उन्हें ही देश का भारत नाम रास नहीं आ रहा है। साल 2024 से पहले राजनीति ऐसा मोड़ ले रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि इस बार लोकसभा का चुनाव दो राजनीतिक पक्षों में नहीं, दलों में नहीं, बल्कि ऐसी दो पार्टियों में होने जा रहा है, ऐसे दो पक्षों में होने जा रहा है जिसमें से एक चाहता है कि देश की सांस्कृतिक विरासत बनी रहे, हम उसे सहेजें, और दूसरा पक्ष चाहता है कि गुलामी के प्रतीक चिन्ह हमारे देश के माथे पर एक ठप्पे की तरह हमेशा ही बने रहें और हमारे सभी देशवासियों को गुलामी की याद दिलाते रहें। दोस्तों, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, आज उन्हें ही भारत नाम से, देश के भारत नाम से चिढ़ होने लगी है। ऐसा क्यों? आखिर भारत नाम से इतनी चिढ़ थी तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों की, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की? दरअसल दोस्तों, ये सारी चीजें शुरू हुई G20 समिट का जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया विदेशी मेहमानों को जो हमारे देश में आने वाले हैं, जिसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर और भारत। जिसके बाद एक घमासान मच गया। कांग्रेस पार्टी यानी कि विपक्षियों का जो गठबंधन बना है INDIA, वो उफन कर बाहर आने लगा और कहने लगा कि अब तो इंडिया नाम को भी मोदी सरकार चेंज कर रही है क्योंकि हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। दोस्तों, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिया गठबंधन का नाम रख लिया, इसलिए मोदी जी भारत नाम रख रहे हैं, देश का नाम बदल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश में, हमारे संविधान में भारत नाम आजादी के समय से ही लिखा हुआ है, संविधान में भारत नाम है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा नाम है भारत, वो हमेशा ही पुराने समय से, हजारों सालों से चला आ रहा है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह भारतवर्ष ही लिखा गया है, भारत नाम लिखा हुआ है, भरत खंडे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी पूजा होती है, मंत्र होते हैं, उनमें भी हमारे देश का नाम जो बोला जाता है, भारत देश ही बोला जाता है। ये आज का नाम नहीं है जिसे मोदी सरकार ला रही है, ये हजारों साल पुराना नाम है जो कि हमारे वेदों और पुराणों के समय से चला आ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है सांस्कृतिक विरासत की और गुलामी के प्रतीक चिन्हों की। देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही गुलामी के प्रतीक चिन्हों को सहेज के रखा है, इसमें कोई दौराया नहीं है। संसद हो या फिर अन्य चीज हो, गुलामी के हर प्रतीक को कांग्रेस पार्टी ने सहेज के रखा। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ था जब आजादी का समय पास आ रहा था, हमारा झंडा निर्धारित किया जा रहा था और उसी समय पर गांधी जी और नेहरू, इन दोनों ने ही ये मंशा जताई थी कि हमारे देश का जो झंडा है, तिरंगा, उसके साइड में, कॉर्नर में यूनियन जैक हो, यानी कि ब्रिटेन का झंडा हो, जो कि हमारे देश पर एक बहुत बड़ा धब्बा होने वाला था, जिसको कई हमारे संविधान निर्माता थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उनकी वजह से ही आज ये जो ठप्पा है हमारे माथे पर लगने से बचा, क्योंकि नेहरू और गांधी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी कि देश में, क्योंकि गांधी तो इसको लेकर नाराज भी हुए थे कि यहाँ पर ये बात नहीं मानी गई कि जो यूनियन जैक है हमारे तिरंगे में होना चाहिए। दोस्तों, खैर, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने हर उस चीज को सहेज के रखा, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से गुलामी के हर प्रतीक चिन्ह को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि नए संसद का यहाँ पर निर्माण कराया गया। जो पुराना संसद था वो अंग्रेजों ने बनवाया था और करीबन 100 साल पुराना था। जिसके बाद नए संसद का निर्माण हुआ, तब भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगातार इसका विरोध किया, अड़चने पैदा करने की कोशिश की, अड़ंगा लगाया और यहाँ तक कि जो नया संसद है उसके उद्घाटन तक में नहीं गए थे। अब सवाल ये है कि जब नए संसद के उद्घाटन में ये लोग नहीं गए थे तो क्या ये संसद में अब जब कार्य हो रहे हैं तब भी नहीं जा रहे हैं? नए संसद में जो सत्र बुलाए जा रहे हैं उनमें भी नहीं जा रहे हैं? अगर देश में यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, दरअसल कांग्रेस पार्टी की ये जो पुरानी मानसिकता है कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को बना के रखा जाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। दरअसल दोस्तों, ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हमने अपने गठबंधन का नाम INDIA रख लिया, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये किया है, तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पर साल 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जनहित याचिका, जिसमें कहा गया था कि देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि संविधान में जो यहाँ पर इंडिया नाम भी है, भारत भी है, और जिसको जो नाम अच्छा लगता है वो यूज करे। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि यहाँ पर जिस तरह से भारत इस नाम इस्तेमाल किया गया, अब उसके लिए आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसमें कानून में संशोधन करना होगा तब ये नाम आएगा, और कुछ कह रहे हैं कि इसके लिए तो कानून में संशोधन करने की या संविधान में संशोधन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों दरअसल यहाँ पर ये जो पूरी कार्यप्रणाली है उसमें वाकई कोई भी ज़रूरत नहीं है संशोधन करने की। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिस तरह से 2000 के जैसे नोट थे उनकी आदत हमें हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, धीरे धीरे उनका निर्माण बंद कर दिया और धीरे धीरे मार्केट से उन्हें हटाते गए। आज की डेट में 2000 के नोट कुछ ही व्यक्तियों के पास, जिन्होंने अपने पास रखे होंगे, उनके पास मिलेंगे, अन्यथा 2000 के नोट मार्केट से गायब हो चुके हैं। वैसे ही यहाँ पर जो बात है यहाँ पर कि भारतवर्ष हमारे देश के लिए भारत ही कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसे हैबिट में लाया जाए, क्योंकि हैबिट में तो इंडिया है। तो इसमें हो ये सकता है कि दोस्तों कि यहाँ पर धीरे धीरे जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें जो है मेड इन इंडिया की जगह मेड इन भारत किया जाए। इसके अलावा हर जगह जहां पर इंडिया इस्तेमाल किया जाता था वहां पर भारत नाम देश के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसके बाद जो इंडिया नाम है वो हैबिट से जाएगा और देश का भारत नाम जो एक्चुअल नाम है वो हो जाएगा, वो लोगों की हैबिट में आ जाएगा। इसके लिए कोई भी कानून में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें संविधान से छेड़छाड़ की जाए। खैर दोस्तों, अब कुछ भी हो सकता है। केंद्र सरकार 18 सितंबर से 22 सितंबर तक का जो कि घोषणा कर चुकी है कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जा रहा है। इसमें हो सकता है कि इसमें संशोधन भी किया जाए और यहाँ पर जो भारत नाम है संविधान के अनुरूप लाया जाए। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 सितंबर का क्या महत्व है। दरअसल 18 सितंबर 1949 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर जो पूरे संविधान निर्माता थे उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था जो है संसद के पटल पर कि जो आर्टिकल 1 है उसमें नाम भारत का, कि भारत मतलब इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि जो भारत का नाम इंडिया भी है और हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया है। ये जो प्रस्ताव है ये रखा गया था और ये वही दिन आने वाला है 18 सितंबर का, जिस दिन विशेष सत्र शुरू होने वाला है। तो दोस्तों हो कुछ भी सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के कुछ भी करने से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वो क्या करने वाले हैं। हम जिसके उदाहरण देख चुके हैं। आर्टिकल 370 जब हटाई गई तो यहाँ पर उस दिन तक कुछ घंटों पहले तक भी किसी को नहीं पता था कि आर्टिकल 370 हटने वाली है जम्मू कश्मीर से और इतना बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन संसद में ये प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई और आज जम्मू कश्मीर किस तरह से चमक रहा है, पर्यटक किस तरह घूमने जा रहे हैं, ये सभी के सामने है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।